आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। मेरा नाम प्रकाश गंगाराम देवानी। मैं कराची में रहता था। 2008 में हम यहाँ पर आए हैं। मैंने वहाँ मेरी सारी स्कूलिंग कराची की है। मैं वहाँ पे जॉब करता था फेडरल एक्सप्रेस में एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में जॉब करता था वहाँ पे। जो वही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह पे प्रताड़ना थी, हर जगह पे जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन होती थी हमारे साथ। आप बिजनेस करने में प्रॉब्लम है आपके साथ। इवन अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच भी है तो अगर पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, तो हमारे कलीग क्या कहते थे, अरे तुम तो आज खुश होंगे ना, तुम्हारा देश जीत गया, तुम्हारा मुल्क जीत गया। अरे हम पाकिस्तानी हैं कि भारतीय हैं? पाकिस्तान से विभाजन के बाद भी वहां रह रहे हिंदुओं की प्रताड़ना आज भी जारी है। इस अत्याचार से तंग आकर पिछले 15 सालों में भारत आए 54 सिंधी भाषियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकत्व मिलने पर सिंधी भवन में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन नए भारतीय नागरिकों ने कहा कि अब वे और उनका धर्म भारत माता की गोद में सुरक्षित है। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी, सिंधी कलाकार संगम और उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त तत्वावधान में विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सिंधी भवन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान नागरिकता प्राप्त करने वालों ने पाकिस्तान में अपने ऊपर हुए अत्याचारों की व्यथा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे उनका व्यवसाय और धर्म सुरक्षित रखना मुश्किल था और अब हिंदू के रूप में भारत में उन्हें कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदानंद मधुकर सप्रे ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अखंड भारत की संकल्पना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें महत्वाकांक्षी रहना चाहिए और उम्मीद जताई कि एक दिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं के घर फिर से होंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महेश सुखरमानी, महानगर पालिका आयुक्त अजीज शेख, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, लाल पंजाबी, राजेश वधारिया, राजू जग्यासी, विनोद तलरेजा आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर प्रिया वाछानी और सीमा मेघानी के प्रयास से सिंधी भवन के तल्ले पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। आज विभाजन हुआ है और प्रदर्शन चित्र भी हुआ है। क्या कहेंगे, आज नागरिकत्व भी दिया गया है। विभाजन विभीषिका, इसके निमित्त से यहाँ पर ये आज पूरा दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें महानगर पालिका भी थे और सिंधी भाषा एकेडमी और भी जो सिंधी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम संयुक्त से लिया गया और इसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रखा गया है, जिसमें जब ये पार्टीशन हुआ था और उस वक्त के जो कुछ घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, जो दुखद घटनाएं थी, उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन में उल्लेख है। उसके अलावा सिंधी संस्कृति, सिविलाइजेशन किस प्रकार से विकसित होती गई और किस प्रकार से उसका पूरा व्याप्ति थी, ये बात का भी इस प्रदर्शन में रखा गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संसद ने कानून बनाया कि जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया था और उसके अनुसार बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे वो लोग आए हैं। 58 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई है। इस प्रकार से एक बड़ा ही अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें कुछ जो हम जिनको कहेंगे हमारे सप्रे साहब, जो एक जबलपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन लोगों को किया है और भी लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। और इस प्रकार से एक
एक अलग प्रकार का, एक अनूठा प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। और जहाँ पे जिन लोगों को ये सिटीजनशिप मिली है उनका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया है, उनका फेलिसिटेशन भी किया है और हमारे उल्लासनगर शहर में उनका हमने स्वागत भी किया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा खूबसूरत तरीके से जो अरेंज किया गया था प्रोग्राम, उसको वो आज संपन्न होने जा रहा है। हाँ सर, बताइए किस प्रकार का आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया था, क्या कहेगा? सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर विभाजन की विभीषिका प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इसको मान्यता दी है, जो हर साल 14 अगस्त को हम लोग इसको स्मरण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ उल्लासनगर में इस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एक प्रदर्शनी रखी गई थी जो सिंध प्रांत की और वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन की जो मोहनजोदड़ो के तहत खुदाई में 5000 से समृद्ध जो सिंध की हमारी संस्कृति है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन के जो सबूत हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, वो प्रदर्शनी थी। और आज यहाँ पर एक नृत्य नाटिका द्वारा यहाँ पर उस समय की त्रासदी किस प्रकार बच्चों में उस तरह पहुँचे और बच्चों को उस त्रासदी की लिए बताया जाए, वो एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर उल्लासनगर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा यहाँ पर सीए की एक जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए महेश सुखरामानी की ऑफिस झूलाली स्कूल ने यहाँ पर 4 महीना पहले खोली गई थी और अभी भी वहाँ पर वो काम चालू है। और उस ऑफिस द्वारा 58 लोगों को नागरिकता मिली है, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है और उनका वेलकम किया गया है अपने ही देश में। तो ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके लिए मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त अजीत शेख जी का और हमारे आज के वक्ता दामोदर सप्रे जी का, डॉक्टर दामोदर सप्रे जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो उन्होंने मैसेज देना था, जो संदेश देना था अखंड भारत का, जो क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना दिखाया है कि आने वाले दिनों में हम अखंड भारत बना के रहेंगे, तो ये सपना जीवित रखने का कार्य डॉक्टर दामोदर सप्रे जी ने सभी को उसके लिए प्रेरित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी को इस सपने को साकार रखना चाहिए। मेरी यही सभी से विनती है कि ये दिए हम अपने दिल में जला के रखें तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। मेरा नाम प्रकाश गंगाराम देवानी, मैं कराची में रहता था। 2008 में हम यहाँ पर आए हैं। मैंने वहाँ मेरी सारी स्कूलिंग कराची की है। मैं वहाँ पे जॉब करता था फेडरल एक्सप्रेस में एज ए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में जॉब करता था। वहाँ पे जो वही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह पे प्रताड़ना थी, हर जगह पे जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन होती थी हमारे साथ। आप बिजनेस करने में प्रॉब्लम है आपके साथ। इवन अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच भी है तो अगर पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, तो हमारे कलीग्स क्या कहते थे, अरे तुम तो आज खुश होंगे ना, तुम्हारा देश जीत गया, तुम्हारा मुल्क जीत गया। अरे हम पाकिस्तानी हैं कि भारतीय हैं? मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स थे, हर जगह पे जो है डिस्क्रिमिनेशन थी, तो ये सब तकलीफें थी। आखिर में हम सब छोड़ छाड़ के अपनी जॉब भी छोड़ी, सब कुछ खत्म करके 2008 में मैं यहाँ पे आ गया। तो आज मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए हैं और आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मुझे भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा करंट गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, श्रीमान नरेंद्र दास मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। इवन पाकिस्तानी हिंदूज़ की इन्होंने तकलीफ़ों को देखा, उनकी तकलीफ़ों को समझा। इसके बाद ये CAA का जो कानून जो उन्होंने पास किया पार्लियामेंट से, उससे हमें बहुत राहत मिली, हमें नागरिकता मिलने में हमें बहुत आसानी होगी। आखिर में यही मैं कहूँगा, जय भारत, भारत माता की जय। धर्म स्वीकारने के लिए बच्चियों को किस तरीके से प्रताड़ना की जाती थी और बड़े पैमाने पे वो चल रहा है, वो जरा खूबसूरत नहीं। वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो है वो बच्चियों को खास तौर पे टारगेट किया जाता है। वहाँ पे बच्चियाँ जो है अगवा की जाती हैं, उनको
उनको इस तरह से समझे कि उनके अगर आप जो फैमिली मेंबर जो जाएंगे एफआईआर कटवाने के लिए, तो वहाँ पे एफआईआर नहीं कटेगी उनकी। फिर अब पेरेंट्स को पता ही नहीं कि हमारी बच्ची है कहाँ पे, तो वो उनको 6-7 दिन तक अपने साथ रखते हैं। फिर वहाँ पे उनको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। आखिर में वो जो है एक डीड साइन करके जो है वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। फिर जो है एफआईआर कटती थी, फिर उनको बच्चों को जो है वो अदालत में पेश किया जाता था। अब बच्ची ऑलरेडी इतनी मेंटली टॉर्चर में है, तो वो अब क्या बोलेगी? उनको यही कहा जाएगा कि भाई आप जो है वो, अगर आपने कुछ भी बोला तो आपको जो है आपको मार दिया जाएगा या आपकी फैमिली को हम नुकसान पहुंचा देंगे। तो उस प्रेशर में जो है वो बच्ची जो है अदालत में ये कह रही थी कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से ही इस्लाम कबूल किया है और अब जो है वो मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। तो जज फैसला करता था कि ठीक है, या तो ये मुसलमान हो चुकी है, अब इसको इसके पेरेंट्स के पास नहीं भेजेंगे, इसको किसी संस्था के पास भेजेंगे, फिर इसकी जो है किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करा दी जाएगी, इसके बाद बस बात खत्म हो गई, हमारी बच्ची हमारे हाथ से निकल गई। अब ये प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊं कि 1000 बच्चियां हर साल किडनैप होती हैं, 1000 लड़कियां हर साल, 365 दिन है तो अगर एवरेज काउंट कीजिए तो 3 बच्चियां डेली अगवा होती हैं यहाँ पे। कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये यूट्यूब पे इस तरह के मैसेजेस तो आते रहते होंगे, आप भी देखते होंगे, न्यूज़ भी आती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुख है आपका, हम सुन सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में आपके साथ कौन कौन आया है? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम यहाँ पे 3 लोग आए। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया में ही मेरी एक बच्ची हुई। आज हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, हम सब यहीं पर हैं। आपका अभी पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार? जी हाँ, रिश्तेदार हैं हमारे वहाँ पे, बाकी रिश्तेदार हाँ हैं जी। उनको क्या संदेशा देंगे कि आ जाओ इंडिया? हम तो सबको यही कहेंगे कि भाई आप जो है भारत आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब जो माहौल यहाँ का है बहुत डिफरेंस है। मैंने वही बताया कि जैसे अनेकता में एकता का जो संदेश यहाँ पे हमें मिलता है ना, वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। आप यहाँ पे सब धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पे आपके आप भारत में देखिए तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। इसीलिए आप देखें ना कि वो भारत जो है तरक्की कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। मेरा नाम अनीत कुमार आसानी है। मैं कराची पाकिस्तान में रहता था। 2013 में मैं अपनी तीनों बहनों के साथ और अपनी वाइफ और अपने माता पिता के साथ यहाँ उल्लासनगर में आया। वहाँ हम पर कुछ अलग ही परिस्थितियाँ थी, कुछ अलग विभाजन थे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मुश्किलात हो रही थी, काम करने में भी, रहने में भी। तो फिर यहाँ पे हमने भारत माता में आके यहाँ पे हम 2013 में उल्लासनगर में आए। अब 2013 से यहाँ तक जब तक थे, हमने बहुत कोशिशें की, सिटीजन की, बोला अभी बहुत टाइम है। और जैसे ही सीए का जो अमेंडमेंट आया तो उसमें हम लोगों को उन लोगों ने सिटीजनशिप दे दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोदी सरकार का और बीजेपी का, जिन्होंने हमको अपना भाई समझा और हमको इस लायक समझा के नेशनलिटी यहाँ हमको दे दी। भारत माता आप जरा 2013 में छोड़ा, 2013 में तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। तो उस हिसाब में शरीफ आदमी का और हमारे जैसे आदमी का, किस प्रकार के स्ट्रीट क्राइम थे वहाँ? स्ट्रीट क्राइम, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम मतलब डकैतियाँ होती थी, स्नैचिंग होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती थी। मेरी अपनी 16 मोबाइलें गई हैं वहाँ पे, 16 बार स्नैचिंग हुई है मेरे से। तो फिर रहना मुश्किल हो गया। कुछ परेशानी वहाँ? फैमिलीज अकेले घर से बाहर तो निकलना नामुमकिन है, मतलब सोचती भी नहीं थी। यहाँ पे तो हम रात को 10 बजे 11 बजे भी फैमिली जाती आती है तो हम वहाँ दिन में भी हम फैमिली के साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं कि भाई फैमिली को अकेला आया अकेला गया, ऐसा नामुमकिन बात है।